time, speed, distance. I will be telling you the kind of question that have been asked. मैं आपको बताऊंगा जो टाइप का क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, आपको किस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना होगा, किस टाइप का प्रिपरेशन, स्मार्ट प्रिपरेशन इस चैप्टर को लेके करना होगा, और लेंथी प्रोसेस में ना जाके थोड़ा सा स्मार्ट प्रिपरेशन करना है। एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, वो क्या है, स्पीड का है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। You all know that this is the very basic formula of speed is equal to distance by time of speed, and you have been learning since childhood. आज से नहीं, बचपन से जो है तुम ये चीज करते आ रहे हो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बट कभी भी तुम लोगों ने इसको हो सकता है ज्यादा डेप्थ में महसूस नहीं किया हो इस फॉर्मूला को। फॉर्मूला क्या बता रहा है? ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि डिस्टेंस और टाइम का रेशियो जो है वो कहलाता है स्पीड, नथिंग एल्स इज देयर, और कोई खास ये नहीं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। नाउ इसमें क्या होता है कि देयर आर मेनी सॉर्ट ऑफ रन कि स्पीड कैसे निकालने यूपीएससी क्वेश्चंस देता है। गेटिंग और नॉट गेटिंग? तो यूपीएससी का एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, स्पीड दिया हुआ हो, टाइम दिया हुआ हो तो आपका डिस्टेंस निकल सकता है, डिस्टेंस दिया हुआ हो, टाइम दिया हुआ, स्पीड निकल सकता है, डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है, टाइम निकल सकता है, टाइम और स्पीड दिया हुआ, डिस्टेंस निकल सकता है। बट यहाँ पर सोचने वाली बात है, क्या है? यूनिट्स का। यूनिट्स क्या आता है? स्पीड का आपका मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मेनी थिंग लाइक दैट आता है। डिस्टेंस का आपका किलोमीटर में होता है, मिलीमीटर में भी दे सकता है, सेंटीमीटर, कुछ भी चाहे दे सकता है, बट जनरली जो है मीटर और किलोमीटर में किया जाता है। और उसी तरह टाइम का सेकेंड में, मिनट में, आवर में होता है, जनरली सेकेंड्स और आवर्स में दिया जाता है। तो सेकेंड्स और आवर और मीटर और किलोमीटर, तो आपको एक जो है वो दिमाग में सेट करना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली द यूनिट्स इज। द यूनिट्स इज द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट एवरीथिंग इज इंटरकन्वर्टिबल। आप फीट को भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर को किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइकवाइज। ठीक है, बहुत सिंपल से एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूं जो ऑलरेडी सबको पता है, पहले से मैं जानता हूं, फिर भी मैं दे रहा हूं। व्हाट इज दैट? x किलोमीटर पर आवर is equal to x into 5/18 meter per second. Very simple. All right. And x meter per second is equal to x into 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर दो चीजें कही गई है। ऑल राइट, अब बात आती है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमको सिंपल फॉर्मूला से रिलेट में भी करके क्वेश्चन पूछेगा। यस, यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं कहूं कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे हैं और आपको ना एक 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन जो है, 1000 मीटर लंबी ट्रेन जो है, वो आपको 10 सेकेंड में पार कर ली है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। यूपीएससी इतने सिंपल सवालों को भी कभी दिया है। और जो मैं एक सवाल डिस्कस किया था 3:2 में चल रहा है पूरे सर्कुलर मैनर में, अराउंड व्हाट 300 मीटर द सर्कुलर पाथ वाज देयर एंड 3 किलोमीटर इज द रेस दैट हैज टू बी जस्ट डन ओवर देयर। तो 3 किलोमीटर रेस जो है वो कंप्लीट किया जाना है, और वो कौन कितनी जल्दी कर पाता है वो तो खुद पता है। 3:2 जिसका स्पीड है, तो 3 जिसका स्पीड होगा वो सबसे पहले उसको ओवरकम करेगा। बट 2 वाला जो जिसका रेशियो 2x है, जिसका रेशियो मतलब जिसकी स्पीड 3x है वो आगे है, जिसकी स्पीड 2x है वो उसके जस्ट पीछे। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम है, इट मींस जिसकी फास्ट स्पीड है वो कभी ना कभी ओवरटेक करेगा उसको, क्योंकि सर्कुलर मोशन है। तो वही पूछा था क्वेश्चन में कि 3 किलोमीटर अगर लंबा ट्रैक उसको पूरा करना है, एंड ये क्या है, सर्कुलर ट्रैक में 300 मीटर है जिसका गोला घूमते चले जाना है, एंड स्पीड दो रेशियो में है, दैट इज 3:2, है ना। और उसको जो है पूछा गया कि कितनी बार एक दूसरे को ओवरटेक वहां पे करेगा इस डिस्टेंस को पाने में, या जब तक पहला वाला बंदा जीतता है तब तक कितनी बार ओवरटेक करेगा। तो आप लोगों ने, हम लोगों ने सबने डिस्कस करके आराम से किया था इसको। केवल डिस्कशन से मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट केवल डिस्कशन से ध्यान लगा के चीजों को सोच के आप लोगों ने बोला कि सर पहला वाला हमेशा आगे रहेगा, दूसरा वाला पीछे रहेगा। और तुमने देखा 300 मीटर पूरा किया, स्टार्टिंग पॉइंट पे आया। अभी तक पहला वाला, दूसरा वाला जो है वो पीछे ही है, 200 मीटर तक किया है। फिर ये 600 मीटर जाएगा तो वो 400 मीटर आएगा। अगेन ये जैसे ही 900 मीटर पूरा करके बिगिनिंग पॉइंट पे आएगा, यानी 3 किलोमीटर में से
900 मीटर अचीव्ड है पहले वाले का, तब जाके ये 200 200 200 यानी कि 600 जो है, 300 प्लस 300 600 जो है वो आ पाएगा। कौन आ पाएगा? सेकंड वाला। तो जितनी देर में वो 900 जाता है उतनी देर में ये 600 जाता है। तो चूंकि लूप है वहां पे, तो आप आराम से जो है एक मीटिंग पॉइंट रख सकते हैं, और वो क्या होगा यहाँ पे? स्टार्टिंग पॉइंट इटसेल्फ। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वही होगा। तो हम ये देखते हैं कि हर 900 मीटर पे जो है पहला बंदा दूसरे बंदे को ओवरटेक करता है। तो फिर 1800 मीटर पे भी करेगा, फिर 2700 मीटर पे भी करेगा। तो 3 इज द आंसर। 3 टाइम ऐसा होगा कि वो एक दूसरे को ओवरटेक करेगा। दिस वाज आस्क्ड व्हेन, अभी से चंद महीने पहले 2022 सीसैट में ये क्वेश्चन आया है। एंड आई विल रिगार्ड दिस एज अ मीडियम लेवल गुड क्वेश्चन, गुड क्वालिटी क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन दे, 3 राउंड पर मिनट, 2 राउंड पर मिनट, कितना सारा कुछ हो रहा है दोनों के बीच में, क्या है स्पीड का तालमेल, एनीथिंग लाइक दैट, आप अभी जान पाओगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल वो क्वेश्चन बिना ये चैप्टर कंप्लीट कराए मैंने शुरू में कराया था, तो जिस तरीके से हम लोग सबने डिस्कस किया तो वो आप समझ गए थे। इसका मतलब है टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो बेसिक चीज है वो क्या है? केवल एक फॉर्मूला है, नथिंग एल्स इज देयर। कोई इसमें बहुत बड़ा ज्ञान व्यान नहीं है, बट समझना जो है एक बार डीप में इस चैप्टर को जरूर बनता है। तो चलो देखो, हमने लिखा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और एक फॉर्मूला दे दिया वो जैसे 72 किलोमीटर पर आवर है, तो दैट इज इक्वल टू 72 इंटू 5/18, यानी कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। और 20 मीटर पर सेकेंड है तो 20 इंटू 18/5 यानी 72 किलोमीटर पर आवर। आप यूनिट कन्वर्जन ऑलरेडी जानते हैं। नाउ मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम में कोई भी एक पार्ट अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो क्या होगा? खुद से सोचो। सबसे पहले मान के चलो टाइम ही कांस्टेंट कर दिया। टाइम मेरे लिए भी 60 सेकेंड का है और एक रॉकेट के लिए भी 60 सेकेंड का है। अब ये कोई भी इमेजिन कर सकता है कि मेरे स्कूटी की स्पीड जो है वो रॉकेट की स्पीड से बहुत 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 कम होगी। तो अगर टाइम कांस्टेंट उसके लिए भी है, मेरे लिए भी है, तो तुम बोलोगे 60 सेकेंड में तो सर कितना 100 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा वो, एटलीस्ट सम 100 किलोमीटर यू कैन से, और सपोज 100 किलोमीटर जो भी हो, ठीक है। लेकिन हम कितना दूर जा पाएंगे? मेरे स्कूटी की जितनी क्षमता है उतना ही ना, उसी के अनुसार जा पाएंगे। 90 किलोमीटर सपोज वो 60 मिनट्स में जाता है, यानी 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहे हैं, तब तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा 1.5 किलोमीटर हर एक मिनट में जाएगा। यानी 60 सेकेंड्स में, हर एक मिनट में वो जाएगा 1.5 किलोमीटर। तो 60 मिनट्स में कितना जाएगा? 90 किलोमीटर जाएगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल में जिसकी जितनी स्पीड हुई वो उतना ही दूर गया। रॉकेट की स्पीड बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा दूर गया, और मेरी स्पीड कम तो मैं ज्यादा दूर गया, बट टाइम कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? जितना रेशियो मेरे और रॉकेट के डिस्टेंस का होगा, ठीक उतना ही रेशियो इस केस में मेरे और रॉकेट के स्पीड का भी होगा। तो क्या ये समझने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो मैं केस 1 लिख रहा हूं, अभी आपको लिखना नहीं है, आपको घबराना भी नहीं है, आप बस बोर्ड पे देखते रहो और ध्यान से समझो कि सर क्या लिखना है। केस 1 मैंने लिखा क्या, जरा ध्यान से देखो। केस 1 मैंने लिखा कि व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, एम आई करेक्ट? then what happens? S1 by S2 is equal to D1 by D2, और S is directly proportional to D, यानी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है D से। स्पीड बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, और मतलब डिस्टेंस घटेगा, स्पीड भी घटेगा। यानी कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो एक ग्राफ अगर बना रहे हैं स्पीड का और डिस्टेंस का, तो दैट विल बी लाइक दिस। एम आई करेक्ट और नॉट? वेरी सिंपल। अब बात आती है कि भाई ठीक है, टाइम को कांस्टेंट कर लिए, लेकिन बाकी को भी कांस्टेंट करके कुछ बताइए। तो चलो, सबसे सिंपल टाइम के बाद क्या आता है? हमने स्पीड को ही कांस्टेंट कर दिया। गॉट इट? अब जब स्पीड कांस्टेंट कर दिया तो जरा सोच के देखो, मेरी स्कूटी तुम्हारी स्कूटी दोनों का स्पीड सेम है, तो एक दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? जितना समय इधर लगा उतना ही उधर लगेगा। इसका मतलब अगर स्पीड कांस्टेंट कर दिए तो जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है उतना ज्यादा टाइम लगेगा। 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में आधा घंटा में, आधे घंटे में तुम घर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर वही डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, यानी यहां से बहुत दूर जाना है, आउट ऑफ दिस स्टेट जाना है,
अदर प्लेस जाना है तो हमको वैसे ही टाइम लगेगा। एम आई करेक्ट और नॉट? तो एक और केस लिख रहा हूं, वो क्या है? केस 2, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। समझ में आ गया? तब क्या होगा जरा बताओ? जिस तरह यहां लिखा वैसे ही मैं लिख रहा हूं। वो क्या है जरा बताओ? दैट इज व्हेन s is constant then d is directly proportional to t। बिकॉज तुम देख रहे हो कि यहाँ पे t इंटू एस आ जाएगा, s कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t से है। इसका मतलब ये भी है कि d1 by d2 इज इक्वल टू t1 by t2। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने इन्वेस्ट किया 60 सेकेंड का टाइम और किसी और ने इन्वेस्ट किया 1 घंटे का टाइम, तो हम दोनों का जो टाइम इन्वेस्टमेंट है वो उस स्कूटी पे कितना है? 1:60 है। एक 1 मिनट के लिए जाता है और एक 7 मिनट के लिए जाता है, तो 1/60 ही क्या होगा? डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। हमेशा ये बात याद रखना। इज इट करेक्ट? ऑल राइट। तो ये जो चित्र बनाया है ये इस फॉर्मूले के यूज का बनाया था। फिलहाल केस 1 और केस 2 रहने देते हैं। तो ग्राफ के जरिए भी आप यहाँ क्या देख सकते हैं कि यस, यहां भी ग्राफ क्या होगा? व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का ऐसा ही ग्राफ होगा। एम आई करेक्ट और नॉट? ठीक है। अब बात जो ये हो रही थी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम के सिंपल फॉर्मूले पे, क्योंकि थोड़ा सा बता के मैं यूपीएससी के भी क्वेश्चन करवाऊंगा जो आया है। टाइम स्पीड डिस्टेंस अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2022 का एक क्वेश्चन मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले 3:2 वाला डिस्कस किया। क्या होगा? बच्चे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डर जाएंगे कि यार इसको अटेम्प्ट बाद में करते हैं, नहीं करते हैं, लाइक दैट। आराम से डर जाएंगे जब इतना बड़ा लिख रहा है, 3 किलोमीटर का दायरा है जो उसको ट्रेवल करना है और गोल 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 घूमना है, कितना? 300 मीटर के गोल सर्कल को। समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बच्चा जो है हतप्रभ रह जाएगा, वो बोलेगा कि भाई इसको बाद में ही करते हैं, सेकंड डाउन में ही करते हैं। लेकिन आपने देखा कितने अच्छे से डिस्कशन करते हुए हम लोगों को क्या 30 सेकंड में ये क्वेश्चन आंसर हो गया और हम लोगों ने पेन भी नहीं उठाया। इस तरीके से सोच रखनी है। समझ में आ गया? तो अब बात आती है, ये जो है एक प्लेटफॉर्म है और ये जो है आपका पोजीशन है। आप यहाँ खड़े हो और 1000 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है दैट इज जस्ट पासिंग यू इन अ 10 सेकेंड टाइम। नाउ 10 सेकेंड टाइम इज देयर एंड द डिस्टेंस इट इज ट्रेवलिंग इज व्हाट? सपोज ये पार्ट ए है इंजन का और ये पार्ट बी है टेल वाला। तो जब तक ये ए डैश यहाँ पे ना हो और बी डैश यहाँ पे ना हो तब तक तो हम नहीं कहेंगे कि ट्रेन ने जो है ओवरटेक कर लिया है। एम आई करेक्ट और नॉट? तो इन अदर मीनिंग वी कैन बी सेइंग कि हमारा जो ये पोजीशन है, हमारा जो यहाँ पे लेंथ या जो भी कुछ है, ये नगण्य है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल एज फार एज द थिंग इज कंसर्न एज कंपेयर टू दिस वेरी डिस्टेंस। हम इसी डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे। हमारा जो यहाँ पे विड्थ या जो भी कुछ है हम इसको कंसिडर कर ही नहीं सकते। वी विल बी ट्रीटिंग आवरसेल्व्स एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। या कोई वेंडर, कोई दुकान है यहाँ पे, या कोई दुकान वाला है, या कोई भी एक लैंप पोस्ट है, या कोई भी एक पॉइंट है उस प्लेटफॉर्म पे, उस पॉइंट को क्रॉस करने में इस रेलवे लाइन, इस रेलवे को अपनी पूरी लेंथ क्रॉस करनी होगी। अनलेस एंड अनटिल ये ट्रेन जो है अपने लेंथ को क्रॉस नहीं किया है तब तक हम बता नहीं सकते कि इसकी स्पीड क्या हो गया। इसकी स्पीड सिंपली निकल गई क्या? s is equal to d by t, that is eventually what? 1000 by time. Time is what? 10 seconds. So 1000 divided by 10, it is equal to what? 100 meter per second is the speed of this very train. Now बहुत सारे क्वेश्चंस जो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम पर भी आते हैं, लेकिन अलग अलग लेवल में जो है इसमें रीजनिंग का जो है तड़का अपना दिया जाता है, ताकि आप समझ सकते हैं कि एक लॉजिकल वे में इस क्वेश्चन को आंसर करना है। The way you are answering the question, the way you are thinking about this problem, that is most important. Why? Because एक क्वेश्चन को समझने का, सोचने का बहुत सारा तरीका है। आपका तरीका एकदम स्ट्रेट पिन पॉइंटेड होना चाहिए, तभी जाके आपका टाइम सेव होगा। 10 सेकेंड 20 सेकेंड में किया जाने वाला प्रॉब्लम आप क्या करोगे? बहुत बहुत देर में करोगे। दैट इज द थिंग। अभी बात आती है बैक इस दोनों चीज पे, जो एक लास्ट बात कहेंगे। जब आपका S1 by S2 is equal to D1 by D2 है, अगर टाइम कांस्टेंट है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं if speed is increasing by 33.33%, then distance will also be increasing by 33.33%. If a speed has become 2/3, it means that distance is also becoming 2/3. All right, ठीक है।
तो कहने का ये मतलब है कि केस 1 केस 2 में हम किसी भी तरह से परसेंटेज के टर्म में या रेशियो के टर्म में कुछ भी अगर देते हैं तो हमारा आंसर वही आएगा। क्या समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब आती है अदर थिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। केस 3 हम थोड़ा बाद में बताएंगे, अभी ये सिंपल सा जो है वो मैं बता रहा हूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम ओनली द speed is equal to distance by time formula, nothing else. So please write down a question. A bus travels 160 kilometer in 4 hours. A bus travels 160 kilometer in 4 hours. And a train travels 320 kilometer in 5 hours. 320 kilometer in 5 hours. At uniform speed. At uniform speed. Then what is the ratio of distance traveled by them in 1 hour? In 1 hour. Second question, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, जरा जल्दी लिखिए। A person can walk a certain distance and drive back in 6 hours. A person can walk a certain distance and drive back in 6 hours. He can also walk both the ways in 10 hours. He can also walk in both the ways in 10 hours. How much time will he take to drive both ways? How much time will he take to drive both ways? To drive both ways. All right. I just made you write this very question. Why? Because this was asked in CSAT examination, and this deals with what the simplicity of this very what formula. What exactly is that? S is equal to d by t. तो पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है, जल्दी से निकाल लो फटाफट। एंड सेकेंड क्वेश्चन को थोड़ा समझो क्या एग्जैक्टली है, हल्का सा लॉजिकल वे है इसको सोचने का। ऑलराइट, इज इट डन? बहुत इजी क्वेश्चन था दोनों। काम्या, आर यू डूइंग इट? योगिता, योगिता एंड काम्या। All right, please tell me the answers. I'm waiting for it. So altogether, 4 questions, CSAT questions are there before you. 2 questions in your copy. Very simple question. 1 question already discussed, that 3:2 wala mamla. And here you have what? 1 more question. That is also a very simplistic question, and that doesn't demand a lot of what? Introspection in the thing. You have to just see the thing and make it. ये क्वेश्चन मैं सबको समझा रहा हूं। ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स, जस्ट सी ओवर हियर। Mr. Kumar drives to work at an average speed of 48 किलोमीटर पर आवर। सिंपल 48 किलोमीटर पर आवर में वो जाता है कहाँ? वर्क के लिए। हाउस से वर्क तक, वर्क स्टेशन तक वो जाता है। Now the time taken to cover the 60% of distance is 30 minutes, 10 minutes more than to cover the remaining distance. Got it? It does mean that घर से लेके, हाउस से लेके जो ऑफिस है वहां तक का जो डिस्टेंस है, वहां का 60% डिस्टेंस, एम आई करेक्ट? और 40% डिस्टेंस, एम आई करेक्ट? इन दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है, टाइम 1 और टाइम 2, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 10 मिनट्स का है। एम आई करेक्ट? अब तुमको ये पता लगाना है कि इनका ऑफिस और हाउस जो है वो कितनी दूरी पे स्थित है। वेरी इजी। ऑलराइट, we discuss some sort of thing in ratio proportion. The 3 questions here demands what? यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो 2 क्वेश्चन वो हो गया जो हम लोग को डिस्कस करना है, जो लिखे हैं ऑलरेडी आप लोगों ने और आंसर निकाला भी होगा, और एक ये क्वेश्चन है।
तो इस पे थोड़ा सा दिमाग जरूर देना। मैं तुमको बस यही हिंट दे रहा हूं कि जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा टाइम। ऑलराइट, जितना कम डिस्टेंस उतना कम टाइम, बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट ओवर हियर, ओवर दिस वेरी स्ट्रेच आल्सो, दैट वेरी स्ट्रेच आल्सो। ऑलराइट, तो सबसे बड़ा हिंट क्या है, क्या हम ये मान के चले कि टोटल टाइम का 60% यहाँ पे लगेगा और टोटल टाइम का 40% वहां पे लगेगा? तो दोनों का डिफरेंस क्या है वो आपको पता है। कहने का मतलब मैं लगभग सब कुछ बता चुका हूँ इस प्रॉब्लम के बारे में। एक इजी वे होता है करने का और एक होता है थोड़ा सा लेंदी वे। थोड़ा सा लेंदी वे कमोबेश ऐसा हो सकता है कि आपका गारंटीड हो कि यस आंसर करेक्ट होगा ही होगा, और इसमें आपको चेक करना हो। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स में ऐसा आएगा, बट यूज योर ओन कॉन्साइंस, जिससे आपका समय बचता हो। जिस भी लेवल में आप एक्सटम्ड हैं, जो आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से करें। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोचने का एक दो और तरीका है, खुद से सोचो और बनाओ इस क्वेश्चन को भी जो बोर्ड पे है। तीनों क्वेश्चन सीसैट में पूछा गया है और एक तो सीसैट 2022 का अलग से हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं। 4 क्वेश्चन सीसैट के आपके पास रहे अभी तक। ऑल राइट, चलो पहला सवाल पढ़ो तो जरा। व्हाट एग्जैक्टली वाज द फर्स्ट आइटम दैट आई जस्ट सेड टू यू? फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, in 1 hour. So ratio of distance traveled in 1 hour will be what? Ratio of the speed only, because speed is equal to what? Distance, any distance per hour or per second likewise. All right, please tell me क्या था? 160 kilometer in 4 hours. All right, and 320 in 5 hours. Just solve this equation, whatever be it is, that will be the answer. As you can see, that it is what? 1 by 2, so it becomes what? 1 upon 4, 1 upon 4 into ये reverse हो जाएगा 5 upon 2, so it becomes what? 5:8. Is it the right answer with you? 5:8 will be the right answer. What is the second question? This was the first question. What was the second question? Please tell me. एक सेकेंड रुक जाना, एक बार फिर से पढ़ना। All of you, Yogita, Kamya, please listen to me. Yogita, have you made the question? This very question, second question. Yogita and Kamya. सर हुआ नहीं, फर्स्ट तो हो गया था। All right, second question we are just doing. Yes, please read it. A person can walk a certain distance and drive back to his car. Walk plus drive. How much time? Walking time plus driving time is equal to 6 hours. Yes. He can also walk both the ways in 10 hours. Walking and walking. Here walking and here walking. Okay. So it means time of walking for one stretch is equal to what? How much hours? 10 hours. 10 hours. It does mean that time of walking one stretch will be equal to what? 5 hours. It does mean that if you put this very thing in this very equation, time of driving will be equal to 1 hour. All right, one side. Now, what is the question? How much time do you take to drive both ways? Drive both ways. It means 1 hour plus 1 hour means 2 hours is the answer. That was the second question. Is it well understood? Second question here, first question here, and I have got third question written on the board itself. All these are CSAT questions. So what you have to do, this is what? Not a time taking thing. Second question, you took a pause, you didn't do. There might be some sort of concern like what kind of question this is? Is this some kind of what solving question or anything like that? क्या ये solve करने वाला question है कि क्या है? ये सब आपके मन में आया होगा. Am I correct? यहाँ पे बहुत शांति से सुनिए. यूपीएससी ऐसे ही घुमावदार क्वेश्चन को देगा। क्या है? वॉकिंग का टाइम यहां से वहां जाने का प्लस ड्राइविंग का टाइम, ये दोनों दे दिया, और आपका वॉकिंग का टाइम जाने का भी और वॉकिंग का टाइम आने का भी। डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट इज फिक्स्ड एंड वॉकिंग स्पीड इज कॉन्टिन्यूअस सेम एंड ड्राइविंग स्पीड इज ऑल्सो सेम। तो वॉकिंग स्पीड जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से आएगा, तो उतना ही टाइम लेगा दोनों वेज में। तो वॉकिंग स्पीड सीधे आ गया 5 घंटे, तो ड्राइविंग स्पीड 1 घंटे आ जाएगा। तो ड्राइव बोथ वेज करना है, यानी 2 आवर इज द आंसर। वेरी सिंपल। ऑल राइट, नाउ
कम टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखना, ऑनलाइन स्टूडेंट एज वेल एज ऑफलाइन स्टूडेंट, यू प्लीज सी हियर। अगर मैं कहूं कि 60% डिस्टेंस और 40% डिस्टेंस ट्रेवल करने का जो टाइम है, ये दोनों का डिफरेंस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू व्हाट? T1 minus T2 is equal to what? 10 minutes. It is given in the question itself. What does it mean? It means that T1 minus T2 will definitely be equal to 10 minutes, as it is being told that ये ज्यादा डिस्टेंस है, ये कम डिस्टेंस है, स्पीड सेम है। यहाँ पे देखो, जब स्पीड सेम रहती है, when speed is same, तो distance 1 by distance 2 is equal to time 1 by time 2. तो 60% of d by 40% of d is equal to what? उसी रेशियो में आएगा। यानी आपको 60x अगर टाइम इधर लग रहा है तो 40x टाइम इधर लगेगा। समझ में आया? 60 गुना समथिंग आ रहा है यहाँ, तो 40 गुना समथिंग इधर आएगा। ये सब आपको समझ में आ ही गया होगा। अब दोनों का डिफरेंस क्या दे रहा है? इतना डिस्टेंस जाने में और इतना डिस्टेंस जाने में दोनों का डिफरेंस टाइम का जो है वो आ रहा है 10 मिनट। इसका मतलब है कि 60% ऑफ डी एंड 40% ऑफ डी, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? 60% ऑफ टाइमिंग ऑफ टाइम will be taken here. Am I correct or not? And here is 40% of total time. Am I correct? Now इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है? 10 मिनट आ रहा है। खुद देखो ध्यान से, अभी मत लिखो, सुनो। ऐसे क्वेश्चन आए, आपको वहीं पर करना है कि 60% ऑफ टाइम, यूजुअल टाइम यहां से वहां जाने का टाइम, 60% ऑफ टाइम माइनस 40% ऑफ टाइम इज इक्वल टू क्या है? 10 मिनट है। तो इस दोनों को अगर माइनस करोगे तो आपका एक इक्वेशन बैठ जाएगा, और वो क्या है? इधर देखो, 60% ऑफ टोटल टाइम टेकन फ्रॉम गोइंग टू while going from here to here minus 40% ऑफ टाइम इज इक्वल टू क्या? 20% ऑफ टाइम होगा कि नहीं? क्योंकि टाइमिंग क्या है? टाइमिंग तो सेम है, एक कांस्टेंट चीज है, ठीक है। टोटल टाइम दैट इज यूजुअली बीइंग टेकन, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो दैट इज 20% ऑफ टाइम। और 20% जैसे ही आया 10 मिनट, वैसे ही आपके दिमाग में आया होगा 20% इज व्हाट? 1/5। 1/5 टाइम इज व्हाट? 10 मिनट। तो टोटल टाइम विल बी 50 मिनट्स। अब 50 मिनट का टाइम है और आपका 48 किलोमीटर आवर का स्पीड है, तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में 48 जाता है, तो 50 मिनट में वो थोड़ा कम जाएगा। यानी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? 45 या 40। एम आई करेक्ट और नॉट? यानी कि अगर 5/6 टाइम अवेलेबल है तो उसी हिसाब से आप डिस्टेंस भी जा पाएंगे ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के फटाक से आप 40 आंसर भी लगा सकते हो। यहाँ ये पक्का पता चल गया है कि 48 नहीं होगा और 30 नहीं होगा। और थोड़ा ज्यादा एक्यूरेटली आप मॉनिटर करो तो आप यहीं पर जो है ऑप्शन वाइज इसको आंसर लगा सकते हैं। बहरहाल जो मेन आंसर है वो क्या होगा, हम इसी फॉर्मूले पे देंगे। वो फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। एम आई करेक्ट? तो हम क्या, तो हम लोग जो है यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो प्लीज टेल मी, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इज कमिंग आउट टू बी व्हाट? 48 किलोमीटर पर आवर। सो एज द ऑप्शन इज आल्सो इन किलोमीटर, सो आई विल नॉट डिस्टर्ब द यूनिट, वही यूनिट रहने देंगे। इनटू क्या करें? टाइमिंग क्या लगा है? 50 मिनट लगा है, तो 50/60 आवर कर देंगे। ओनली दिस इज द थिंग। नाउ वी कैन डू इट वेरी इजली। 6 into what? 8 ja this 0 cancelled out, so 8 5 ja 40 is the answer. 40 kilometer is the answer. Am I correct or not? Getting or not getting? Now क्या पेन उठाने की इसमें जरूरत थी, ये आपको खुद सोचना है। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जिसमें आप सोच सकते हैं। 60% किसी भी डिस्टेंस का जाना और 40% किसी भी डिस्टेंस का जाना। 40 लिखा नहीं हुआ है, जैसे ही 60 आया तो 40 हम लोगों ने खुद से ले लिया। दोनों को माइनस करने पे ऑफ डिस्टेंस है, तो 60% माइनस 40% 20% ही आएगा। यानी 1/5 हिस्सा इस जगह का आप 10 मिनट में जा पाते हो। Am I correct or not? 1/5 of this very distance you can go what? In 10 minute time. टोटल डिस्टेंस जाने में आपको 10 into 5 50 मिनट लगेगा, यानी 1 घंटे से कम, 1 घंटे से थोड़ा कम। कितना कम? 1/5।
5 टाइम्स कम, 1/5 टाइम कम। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ 40 और 48 में भी रिलेशन वो 1/5 टाइम का है। दैट यू कैन जस्ट इवेंचुअली डू लाइक कैसे, 48 माइनस 40 करोगे तो 8 आता है, 8 अपॉन 40 करोगे तो 1/5 आता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग। अदरवाइज सिंपली जो अभी फॉर्मूला से हमने किया है यहाँ पर, ये आप कर लो और आंसर आ गया। इज इट वेल अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ गया? काम्या, इज इट अंडरस्टूड? चलो, तो प्रॉपर मेथड से अगर करना है तो वो भी देख लेते हैं, वो क्या होगा। प्रॉपर मेथड जो है, टाइम टेकन टू कवर 60% ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस 60% ऑफ द डिस्टेंस, आपका स्पीड यही है, तो आप क्या लिखोगे, 60% ऑफ द डिस्टेंस, 60% ऑफ डी एंड स्पीड इज दिस। तो डिस्टेंस आ गया और स्पीड आ गया, तो आप क्या करोगे, 60% ऑफ डी डिवाइडेड बाई दिस 48, एम आई करेक्ट और नॉट, minus 40% of distance divided by 48. This will be equal to 10 upon 50, 10 upon 60। समझ में आ गया? कहने का मतलब वो ये कह रही हैं कि सर इसको अगर हम प्रॉपर फॉर्मूला से करें तो मेरा क्या इक्वेशन आएगा। मैं ये हेडिंग यहाँ मिटाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जरा ध्यान से देखना इधर। इन्होंने कहा वो बताइए 60% ऑफ डी डिवाइडेड बाई, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाता है जरा बताओ, s इज इक्वल टू डी बाई टी होता है ना। इट डज मीन कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। सो व्हाट हैपेंस, 60% ऑफ डी अपॉन स्पीड दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर, एम आई करेक्ट, माइनस 40% ऑफ डी डिवाइडेड बाई 48 किलोमीटर पर आवर, एम आई करेक्ट। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 10 अपॉन 60। आप इसको भी सॉल्व करो, डी की वैल्यू वो आ जाएगी। बट ये सोचना थोड़ा ज्यादा आसान है, 1/5 यहीं पर मिल गया तो 50 मिनट्स हो गया, और 50 मिनट और 48 किलोमीटर पर आवर है, और दिमाग थोड़ी तेजी से चलाओगे तो डायरेक्ट जो ऑप्शन पे है वो आप क्लिक कर पाओगे।